दोस्तों, जनवरी 2023 के दोपहर की बात है। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। बावजूद इसके कुछ खिलाड़ी गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलने का आनंद उठा रहे थे। अब यदि आपके मन में ये विचार आया है कि भला जनवरी के महीने में गर्मी कहाँ से आ गई, तो आपको बता दूं कि ये खिलाड़ी जिस मैदान में गोल्फ खेल रहे थे वो मैदान ऑस्ट्रेलिया में है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जनवरी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का महीना होता है। खैर, जब ये खिलाड़ी गोल्फ खेल रहे थे तो अचानक से उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर मेंढक बेहद अधिक है। जब खिलाड़ियों ने गौर से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये मेंढक असल में मेंढक नहीं बल्कि टोड हैं, और वो भी केन टोड। पूरा गोल्फ का मैदान केन टोडों से भरा हुआ था। किंतु बड़ी ही अनोखी बात ये थी कि केन टोड ऑस्ट्रेलिया में पाए ही नहीं जाते, बल्कि ये जीव तो दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के निवासी हैं। अब सवाल ये उठता है कि भला इन टोडों ने अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की इस विशाल दूरी को कैसे लांघ दिया। दरअसल इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम इंसान हैं। हमने समय समय पर प्रकृति को नियंत्रण करने की पुरजोर कोशिश की है और उसके बड़े ही बुरे परिणाम भी झेले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से मानवों की होशियारी कई बार उनके लिए समस्या बन जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हुए यदि हम 19वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं तो ये वो समय था जब खेती बाड़ी का महत्व वर्तमान की तुलना में बेहद अधिक हुआ करता था और क्वींसलैंड, जो कि उस समय ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख गन्ना उत्पादन इलाका था, के किसान एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। दरअसल इन किसानों के गन्ने के खेतों में कुछ नन्हे नन्हे कीटों ने आतंक मचा रखा था। ये कीट बीटल की एक प्रजाति थी जो विशेष रूप से गन्ने के खेतों में पाए जाते हैं। भारत में इन कीटों को गन्ना भृंग कहा जाता है और आज इनकी रोकथाम के लिए हमारे पास कई तरह के विशेष रसायन मौजूद हैं। लेकिन वर्ष 1860 के आसपास जब ऑस्ट्रेलिया के गन्ना किसानों को इन बीटल्स ने परेशान कर रखा था तो उस समय इंसानों के पास इनकी वृद्धि रोकने हेतु कोई विशेष संसाधन नहीं था। ये बीटल्स गन्ने की पत्तियों को नुकसान पहुंचाते, ये पत्तियों को पूरी तरह से कुतर कुतर कर नष्ट कर डालते और हम जानते हैं कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपनी पत्तियों की ही मदद लेकर सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। यही कारण है कि पत्तियां कुतरे जाने की वजह से गन्ने की वृद्धि थम जाती। उससे भी खराब बात यह थी कि ये बीटल्स अपने अंडे गन्ने के पौधों की जड़ों में दे देते थे और जब उन अंडों से बीटल्स का लार्वा बाहर निकलता तो वो सीधे तौर पर गन्ने की जड़ों को अपना निशाना बनाता। ऐसा करने से गन्ने का पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता। लाखों बीटल्स करोड़ों की संख्या में अंडे देते और उन अंडों से बाहर आते ही इनका लार्वा गन्ने के पौधों पर टूट पड़ता। हालात ये हो गए थे कि सुबह जो फसल हरी भरी दिखाई देती, शाम होते होते वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। अब इस गंभीर समस्या से निपट पाना ऑस्ट्रेलियाई किसानों के लिए असंभव हो रहा।